दोस्तों, ये माही और रणवीर की लव स्टोरी का पार्ट नंबर 8 है। आज के एपिसोड में माही रणवीर की लीगल वाइफ बन जाएगी। तो चलिए इस रोमांचक कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले ही आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। रणवीर, तुम, बड़ी मुश्किल से माही के मुंह से निकला। रणवीर का चेहरा भले ही शांत लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में इस वक्त दुनिया जहां का गुस्सा भरा हुआ था। उसने माही की किसी बात का जवाब नहीं दिया और ड्राइवर से कहा, तुम जाओ, माही को मैं घर छोड़ दूंगा। फिर माही का हाथ खींचकर अपनी गाड़ी के पास लाया। माही रणवीर से अपना हाथ छुड़ाने के लिए कह रही थी, क्योंकि रणवीर ने कुछ ज़्यादा ही कसकर उसके हाथ को पकड़ रखा था, जिस कारण माही के हाथ में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। पर रणवीर उसकी बात नहीं सुनना चाहता था। उसने अपनी गाड़ी का डोर ओपन किया और माही को फ्रंट सीट पर करीब करीब धकेल दिया और झटके से डोर बंद कर दिया। माही रणवीर की ऐसी हरकत से बहुत डर गई थी। इससे पहले कि वो गाड़ी का डोर ओपन कर बाहर आती, रणवीर जल्दी से अपनी सीट पर आकर बैठ गया। उसने गाड़ी का लॉक ऑफ कर दिया। माही फिर भी स्ट्रगल कर रही थी बाहर जाने के लिए। डोर ओपन करो, मुझे जाना है। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? कहते हुए माही गाड़ी का डोर खोलने की कोशिश किए जा रही थी, पर रणवीर ने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और फिर फुल स्पीड से अपनी गाड़ी ड्राइव करने लगा। माही की आंखों में डर और घबराहट की वजह से नमी आ गई। उसने रणवीर की तरफ देखकर कहा, कहाँ ले जा कर जा रहे हो? मुझे मुझे घर जाना है। लेकिन फिर भी रणवीर की तरह से कोई जवाब ना पाकर उसने भी स्ट्रगल करना बंद कर दिया। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी आर के विला के सामने खड़ी थी। रणवीर गाड़ी से बाहर आया। उसने माही की तरफ का गेट ओपन कर कहा, बाहर आओ। पर माही ने अपना सिर नामे हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे घर जाना है और तुम मुझे ये कहाँ लेकर आए हो? रणवीर ने अभी भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे झटके से अपनी गोद में उठा लिया। माही बार बार उसकी गोद से उतरने के लिए मचल रही थी, जिसकी वजह से रणवीर ने उस पर अपनी पकड़ और कस ली और उसे गोद में लिए हुए विला के अंदर चला गया। जब विला में काम कर रहे सर्वेंट ने देखा कि रणवीर किसी लड़की को गोद में उठाकर अपने रूम की तरफ जा रहा है, तो उन्हें काफ़ी हैरानी हुई, क्योंकि भले ही उन्होंने रणवीर के अफेयर के बारे में काफ़ी सुना हुआ था, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ था कि रणवीर किसी लड़की को आर के विला में लेकर आया था। लेकिन जल्द ही वो सब वापस अपने काम में लग गए, क्योंकि वो सभी रणवीर के गुस्से को अच्छे से जानते थे। वहीं रणवीर माही को अपने रूम में लेकर आया और उसे अपने बेड पर पटक दिया। माही बेड से उठकर गेट की तरफ भागी। इससे पहले ही कि वो बाहर जाती, रणवीर ने उसे अपने एक हाथ से कमर से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से गेट लॉक कर दिया और वापस उसे बेड पर धक्का दे दिया। इन सब के दौरान रणवीर ने माही से एक शब्द भी नहीं कहा था। इससे पहले कि माही दोबारा बेड से उठ पाती, रणवीर उसके ऊपर आया गया और उसके दोनों हाथ पकड़कर बेड से ही में प्रेस कर दिया। माही ने कोशिश तो बहुत की रणवीर को पकड़ से छूटने की, लेकिन रणवीर की स्ट्रेंथ के आगे वो नाजुक सी लड़की क्या ही कर पाती। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? मुझे घर जाना है। डर और रोने की वजह से माही की आवाज़ भी कांप रही थी। रणवीर की नज़र जब अब माही से छोटा सा चेहरा आंसू से भीगा हुआ लग रहा था। रोने की वजह से उसकी आंखें सूज गई थी और उसकी छोटी सी नाक बिल्कुल लाल हो गई थी। फिर भी कुल मिलाकर वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। माही की भीगी हुई घनी पलकों में बस रणवीर के लिए गुस्सा रणवीर अच्छे से देख पा रहा था। उसने माही के चेहरे पर आए हुए बालों को अपनी उंगलियों से उसके कान के पीछे किया और शांत मगर एक गहरी आवाज़ में कहा, तुम अक्सर वही काम क्यों करती हो जिस काम के लिए मैंने तुम्हें मना किया है? क्या तुम्हें इस बात का जरा भी डर नहीं है जान कि तुम्हें हर बार की तरह इस बार भी सज़ा दे सकता हूँ? ये बात कहते हुए रणवीर की नज़रें माही के कांपते होठों पर थी। माही ने थोड़ा कंफ्यूज और डर के मिले जुले भाव से पूछा, मैंने इस बार क्या किया है जो तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो? वेदांत के साथ कल तुम क्यों गई थी? रणवीर ने बिना बात को घुमाए फिराए पूछते हुए उसकी आंखें गहरी हो गई और वो माही की आंखों में ही देख रही थी। वो वेदांत के साथ मेरी फ्रेंडशिप, इतना ही बोल माही एकदम से चुप हो गई, क्योंकि उसे पिछली बार की बात याद आ गई
कि रणवीर ने कैसे उसकी पनिश किया था। अब वो डर से रणवीर की तरफ देख रही थी। माही का इतना बोलना ही काफ़ी था रणवीर के गुस्से को आग को भड़काने के लिए। रणवीर की भौहें गुस्से से तन गई। उसे एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, मैंने तुम्हें उससे दूर रहने के लिए कहा था, तुमने तो उसे फ्रेंडशिप ही कर ली। कहते हुए उसकी पकड़ उसके दोनों हाथों पर और कस गई, जो उसके लिए एक हाथ से पकड़ रखे थे। माही मन ही मन सोच रही थी कि किसी से दोस्ती करना कहाँ गलत है, और अब क्या ये तय करेगी कि मुझे किससे दोस्ती करनी है और किससे नहीं। उसने भी गुस्से से रणवीर से कहा, आपको नहीं लगता कि आप मुझ पर कोई हक नहीं है, और मुझे किससे दोस्ती करनी है और किससे नहीं ये मेरा फैसला होना चाहिए, ना कि आपका। कहने को माही कह तो गई, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत घबरा रही थी। माही को इतना कहना था कि रणवीर का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उसने एक कारपेट स्माइल के साथ कहा, क्या हुआ? तुमने हक तो आज मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि मेरा तुम पर कितना हक बनता है। कहने के साथ ही उसे अपनी सख्त होठ माही के सॉफ्ट होठों पर रख लिए उसे पैशनेट किस करने लगा। ये किस माही को किस कम पनिशमेंट ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि रणवीर उसे बाइट ज़्यादा कर रहा था, जैसे वो अपना सारा गुस्सा माही पर निकाल रहा हो और जता रहा हो कि तुम पर सिर्फ मेरा हक है। माही रणवीर से छूटने के लिए स्ट्रगल करने लगी। दर्द की वजह से उसकी आंखों में लगातार आंसू बहने लगे। उसे लग रहा था जैसे उसका दम घुट रहा है। वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। कुछ देर बाद रणवीर माही को से थोड़ा दूर हुआ। बाइट करने की वजह से माही के होठों में कट लग गए था और उस कट में थोड़ा खून भी आ गया था। माही अब लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसे लग रहा था कि अब अगर रणवीर ने उसे नहीं छोड़ा तो ज़रूर आज वो दम घुट के मर जाएगी। रणवीर ने माही के होठों पर अपना अंगूठा फेरते हुए कहा, अब समझ आया कि तुम पर मेरा क्या हक बनता है और कितना। फिर एक मिस्टीरियस हंसी के साथ कहा, रणवीर राय कपूर को जो चीज़ पसंद आ जाए तो उस पर उसका हक खुद ब खुद हो जाता है। फिर तुम तो। रणवीर ने अपनी बात रहस्यमयी तरीके से अधूरी छोड़ी और माही के ऊपर से उठ गया। माही को भी रणवीर पर अब बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया था। माही भी जल्दी बेड से खड़ी हो गई और रणवीर से बोली, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ रणवीर राय कपूर की, आपको जो पसंद आ गई तो आप मुझे पर अपना हक समझने लगे। माही ने आज पहली बार रणवीर से इस लहजे में बात की थी। रणवीर जो अपनी पॉकेट में हाथ डाले माही की तरफ पीठ किए हुए खड़ा था, वो माही की बात सुन पहले तो अपना सिर नीचे किए हंसने लगा, फिर माही की तरफ घूम कर उसकी अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी बातों से ज़रा भी फर्क पड़ने वाला है। फिर उसके करीब आकर अपना चेहरा उसकी तरफ झुकाते हुए माही की आंखों में देखते हुए कहा, हक की बात कर रही हो ना तुम, चलो तो आज मैं वो हक भी पा लेता हूँ। कहते हुए उसे फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। माही आंखें बड़ी किए हुए उसे देखने लगी और मन ही मन सोचने लगी, अब ये क्या करने वाला है। रणवीर ने टेबल से पेपर उठाया और बेड पर फेंकते हुए कहा, साइन इन। माही कन्फ्यूजन से वो पेपर देखने लगी और रणवीर से पूछा, क्या है ये? लेकिन रणवीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, तो माही ने वो पेपर उठाया और पढ़ने लगी। जैसे जैसे वो पेपर पढ़ती जा रही थी, उसकी आंखें हैरानी से फैलती जा रही थी। उसने गुस्से से रणवीर की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुमसे शादी करूंगी? तो ठीक है, फिर बिना शादी किए मेरे साथ रहो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। रणवीर ने भी तिरछी स्माइल के साथ कहा। माही को अब रणवीर का ये पागलपन देखकर घबराहट हो रही थी। यू हैव टू ओपन्स, पहला इन पर साइन करो और घर चली जाओ। इससे होगा ये कि लीगली तुम मेरी वाइफ बन जाओगी, लेकिन पति पत्नी के तौर पर हम दोनों अपनी ज़िंदगी की शुरुआत तब करेंगे जब हम दोनों की शादी पूरी परिवार के सामने रस्मों रिवाजों से होगी। एंड सेकंड ऑप्शन, आज से और अभी से तुम मेरे साथ रहोगी। रणवीर की बात सुनकर माही हैरानी और गुस्से से मिले जुले भाव से रणवीर को देखे जा रही थी। इस वक्त में वो ये तो समझ गई थी कि रणवीर बहुत जिद्दी है, लेकिन आज अपनी जिद पूरी करने के लिए वो अपनी हदें पार कर रहा है। माही अब किसी तरह से यहाँ से निकलकर भाग जाना चाहती थी। माही ने एक आखिरी कोशिश करते हुए लगभग गिड़गिड़ाते हुए रणवीर से कहा, देखो रणवीर, ये गलत है, तुम ऐसे
मुझसे ज़बरदस्ती शादी नहीं कर सकते, मुझे जाने दो प्लीज़, माही ने हाथ जोड़ते हुए कहा। लेकिन रणवीर तो रणवीर है, एक बार उसने जो करने का मन बना लिया तो वो करके ही रहता है, और रणवीर की जिद के आगे आज तक माही की चली है जो आज चलेगी। रणवीर ने अपने सर्द लहजे में सिर्फ इतना कहा, साइन करो। माही को यहाँ से जाने का अब सिर्फ यही रास्ता नज़र आ रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि शायद वो घर जाकर अपने घर वालों को इस बारे में बता देगी तो वो उसे रणवीर से बचा लेंगे। रणवीर माही के फेस को देखकर ही समझ गया कि उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। रणवीर के लिए किसी की फेस रीडिंग करना कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर ये तो माही थी जिसकी आंखें सब बयां करती थी। माही ने अपनी हथेली से पिछले भाग से अपनी आंखों से बहते आंसू पोंछे और उन पेपर्स पर साइन कर दिया। माही को ऐसे करते देख रणवीर की फेस पर एक्सप्रेशन जो अब तक सर थे कुछ पल के लिए बदल गए और अब उसके चेहरे पर एक सुकून था, लेकिन वो माही के सामने ये जाहिर नहीं करना चाहता था। माही ने साइन कर पेपर रणवीर की तरफ बढ़ाते हुए उसकी तरफ देखा। तभी रणवीर के फेस पर पहले वाले एक्सप्रेशन लौट आए। माही की आंखों में एक दर्द था और वो रणवीर को ऐसे देख रही थी जैसे उसे पूछ रही हो कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया। रणवीर ने एक नज़र पेपर को देखा और फिर माही को, फिर उसकी कमर से पकड़ अपने करीब कर लिया, फिर माही के कानों के करीब अपने होठ ले जाकर अपनी मैग्नेट वॉइस में कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस माही रणवीर राय कपूर, नाउ यू आर माई लीगल वाइफ एंड टुडे मैनी ओनली मी। अब तुम पर सिर्फ मेरा हक है, कहकर उसने माही के ईयर लोब को किस कर लिया। फिर माही की आंखों में देखकर कहा, वैसे तुम चाहो तो अपने घर वालों को भी बता सकती हो ताकि मैं जल्द से जल्द तुमसे पूरी रस्मों रिवाजों से शादी कर लूं, क्योंकि तुम तो वैसे भी मेरी लीगल वाइफ बन ही चुकी हो, तो अब वो चाहकर भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकते। और मैं तो चाहता हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हें मैं अपने घर में ले आऊँ और फिर हम एक अच्छे हस्बैंड वाइफ की तरह एक ही घर में एक साथ एक ही रूम में एक ही बेड पर। लास्ट की लाइन रणवीर ने काफ़ी सेडिक्टिव टोन में कही थी, जिसे सुनकर माही के जिस्म में एक सिरन सी दौड़ गई। वो समझ गई कि अब वो कुछ नहीं कर सकती। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर स्टोरी ज़रा भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। माही को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी ज़िंदगी इन कुछ घंटों में बदल गई थी। माही अब फूट फूट कर रोने लगी और रणवीर के सीने पर मारने लगी। रणवीर ऐसे ही शांत चेहरे के साथ अपने पॉकेट में हाथ डाले माही को एकटक दिखे रहा था। रोते रोते ही माही बोल रही थी, आई हेट यू, आई हीट यू, तुम बहुत बुरे हो, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूँगी। रोते रोते उसकी हिचकियों में बदल गई। रणवीर ने माही के हाथ पकड़े और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। रणवीर उसे बहुत ही सॉफ्टली किस कर रहा था। माही ने अपनी आंख बंद कर ली और कुछ ही देर में माही शांत हो गई। जब रणवीर को महसूस हुआ कि माही अब शांत हो गई है तो वो उसे अलग हुआ और उसे माही के फोरहेड पर अपने होठ रख लिए। रणवीर ने अब माही के फेस की तरफ देखा जो अभी भी अपनी नज़रें झुकाए खड़ी थी। रणवीर ने शांत लहजे में पूछा, घर जाना है? माही ने छोटे बच्चे की तरह हामी सिर हिलाया और सिर्फ इतना कहा, माही को ऐसा करता देख रणवीर के होठों पर स्माइल आ गई। उसने दोबारा माही से पूछा, मैं बहुत बुरा हूँ ना? माही ने फिर से सिर हिलाकर हाँ कहा। माही की ऐसी मासूमियत पर भला रणवीर को कैसे प्यार नहीं आता। उसने माही को खींचकर अपने सीने से लगा लिया और उसके सिर को प्यार से सहलाने लगा। फिर उसे माही से कहा, अपना होलिया ठीक करो और नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रहा हूँ, कहकर वो रूम से बाहर निकल गया। थोड़ी ही देर में माही नीचे आ गई। उसने एक बार फिर रणवीर की तरफ नहीं देखा। रणवीर ने एक नज़र माही को देखा और फिर उसका हाथ पकड़कर बाहर चला गया। माही भी सिर झुकाए उसके पीछे पीछे चली गई। रणवीर ने माही के पैसेंजर सीट पर बिठाया और उसकी सीट बेल्ट लगा दी और फिर अपनी सीट पर बैठ गाड़ी ड्राइव करने लगा। इस वक्त शाम के 7 बज रहे थे। हल्का हल्का अंधेरा होने लगा था। माही विंडो से बाहर देख रही थी। रणवीर ने माही को पुकारा, माही, पर माही ने कोई जवाब नहीं दिया। वो ऐसे बैठी बाहर देख रही थी। रणवीर ने एक गहरी सांस ली और ड्राइवर
ड्राइविंग पर ध्यान देने लगा। कुछ ही देर में माही का घर आ गया। रणवीर गाड़ी से बाहर आया। उसने माही की तरफ का डोर ओपन किया। माही गाड़ी से बाहर आई और दौड़ते हुए घर में चली गई। माही तो ऐसे भागी थी जैसे कितने दिनों की कैद से आज़ाद हुई हो, और अगर वो थोड़ी देर और रुकती तो रणवीर उसे वापस पकड़कर अपने साथ ले जाएगा। रणवीर उसे जाते देख रहा था। जब तक माही उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई, रणवीर वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया। उसने एक नज़र माही के घर की तरफ डाली और फिर गाड़ी ड्राइव करके वहाँ से निकल गया। माही भागते हुए अपने रूम में आई और डोर बंद करके वहीं बैठकर रोने लगी। अभी तक घर वाले नहीं आए थे। वो सब रात 10 बजे तक आने वाले थे। काफ़ी देर तक रोने के बाद माही उठकर अपने बेड पर आकर लेट गई, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने अभी तक बंद नहीं हुए थे। वहीं सुनसान सड़क पर रणवीर की गाड़ी फुल स्पीड से दौड़ रही थी। रणवीर किसी गहरी सोच में था। उसकी आंखों के सामने बार बार माही का आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा आ रहा था। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। रणवीर ने एक नज़र फ़ोन को देखा। उस पर रुद्र का नाम फ्लैश हो रहा था। रणवीर ने फ़ोन रिसीव किया और ब्लूटूथ के जरिए बात करने लगा। रणवीर, कहाँ हो तुम? मुझे पता चला है कि तुम मुंबई से वापस आ गए हो। मुझे बताया भी नहीं। रुद्र ने थोड़ी शिकायत लहजे में पूछा। हाँ, मैं वापस आ गया हूँ। रणवीर ने सिर्फ इतना ही कहा। मैं इस वक्त तुम्हारे विला आया हुआ हूँ और मुझे पता चला है कि तुम यहाँ किसी लड़की को लेकर आए थे। आखिर ये चल क्या रहा है? तुम मुझे बताओ कि तुम इस वक्त कहाँ हो। मैं वहीं आ रहा हूँ। रुद्र एक सांस में ही बोल गया। रणवीर ने उस जगह बता दी और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। कुछ ही देर बाद एक सुनसान मैदान में रणवीर की गाड़ी खड़ी थी। रणवीर की गाड़ी की बोनेट से टेक लगाकर बैठा हुआ था। तभी वहाँ एक और स्पोर्ट कार आकर रुकी और उसमें से रुद्र बाहर आया। उसे जल्दी से अपने कदम रणवीर की तरफ बढ़ा दिए। रणवीर जो बोतल से ही ड्रिंक कर रहा था, उसकी तिरछी नज़रों से रुद्र को देखा और वापस ड्रिंक करने लगा। रुद्र की आंखों में कन्फ्यूजन साफ नजर आ रही थी। रणवीर जब काफ़ी देर तक कुछ नहीं बोला तो रुद्र ने इरिटेट होकर पूछा, अब कुछ बताओगे भी? तुम किसे विला लेकर गए थे? जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम माही को पागलपन की हद तक चाहते हो। तुम्हारा ऐसा पागलपन मैंने किसी और लड़की के लिए नहीं देखा। फिर तुम किसी और लड़की को? रुद्र ने अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि रणवीर गाड़ी की बोनेट से उतरते हुए बोला, मैं माही को ही विला लेकर गया था। रणवीर पर अब हल्का हल्का नशा होने लगा था। रुद्र हैरानी से रणवीर को देख रहा था। माही को तुम उसे ज़बरदस्ती वहाँ लेकर गए थे? क्योंकि मुझे शीला आंटी ने बताया था कि वो लड़की रो रही थी और तुम्हारी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी। शीला आंटी आर के विला के हेड सर्वेंट थी और करीब 50 साल की थी। रणवीर और रुद्र भी उसे रिस्पेक्ट करते थे। रणवीर ने बोतल को मुंह में लगाकर सारी बोतल खाली की और पलटकर रुद्र की तरफ आया। उसकी आंखों में अब नशा उतर आया था। उसने हंसते हुए कहा, मैंने माही को लीगली अपना बना लिया रुद्र। अब वो मेरी लीगल वाइफ है। नाउ सी ई मैनी फॉरवर, कहे वो जोर जोर से हंसने लगा। रुद्र हैरानी से रणवीर को देखे जा रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रणवीर ही इस हद तक चला जाएगा। उसने गुस्से से रणवीर का कॉलर पकड़ लिया और पूछा, तूने उसे फोर्स किया तुमसे शादी करने के लिए? रणवीर की आंखों में जुनून था और होठों पर डेविल स्माइल। इस वक्त वो एक साइको लवर लग रहा था। हाँ, मैंने उसे फोर्स किया। मुझे उसे अपना बनाया था कि किसी भी कीमत पर, और मैंने कर लिया, कहकर वो एक बार फिर जोर से हंसने लगा। हा हा हा। रुद्र ने गुस्से में सीमा अब पार हो गई थी। उसने एक पंच रणवीर के मुंह पर मार दिया। रणवीर का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया। उसके होठों से खून निकल रहा था। उसने हंसते हुए अंगूठे से अपने होठों के लगे ब्लड को पोंछा और दूसरी बोतल लेने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया, पर उससे पहले ही रुद्र ने उसकी कॉलर पकड़ ली। मैंने तुझे कहा था ना कि अभी वो शादी जैसी रिश्ते के लिए बहुत छोटी है, उसे इसके लिए फोर्स मत करना। लेकिन तुझे मेरी बात समझ नहीं आई? उसे तुझसे शादी करनी है या नहीं करनी, यह डिसीजन उसका भी होना चाहिए, ना कि सिर्फ तेरा। फिर तूने उसे शादी के लिए फोर्स क्यों किया? रणवीर रुद्र ने उसे धक्का दिया। फिर वो रणवीर की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया और अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, तूने सोचा भी है तेरे इस फैसले से उसके दिल और दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? कैसे हैंडल करेगी वो ये सब? फिर रणवीर की तरफ पलटकर उसकी आंखों में देखते हुए रुद्र ने कहा, तेरी इसी पागलपन की वजह से एक दिन तू उसे हमेशा के लिए खो देगा। रुद्र की बात सुनकर रणवीर, जो अब तक रुद्र की बातों सिर्फ सुन रहा था, उसका फेस एकदम डार्क हो गया।
उसने रुद्र को गुस्से में देखते हुए कहा, वो मुझे कभी दूर नहीं जा सकती। उसे अब सारी जिंदगी मेरे साथ रहना है, सिर्फ मेरा बनकर। रुद्र को रणवीर की आंखों में एक पागलपन की हद तक माही के जुनून नजर आ रहा था। अब रुद्र को माही के लिए डर लगने लगा था कि कहीं रणवीर अपने इसी जुनून में माही को कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। रुद्र इतना तो समझ गया था कि रणवीर को माही से पागलपन की हद तक प्यार है और वो माही के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि उसने रणवीर को किसी भी लड़की के लिए इतना पैशनेट होते हुए नहीं देखा था। रुद्र ने रणवीर को समझाते हुए कहा, देख मेरे भाई, तू कुछ दिन माही से दूर रह, उसे थोड़ा संभलने का वक्त दे, उसके साथ थोड़ा प्यार से पेश आ। अब पता नहीं रणवीर को रुद्र की बात समझ आया या नहीं, पर उसे रुद्र की बात का कोई जवाब नहीं दिया। बस उसे एक नज़र देखा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया और जल्दी ही गाड़ी स्टार्ट करके स्पीड में वहाँ से निकल गया। रुद्र उसकी गाड़ी को जाता हुआ देख रहा था और अपना सिर हिलाया, जैसे मन ही मन सोच रहा हो, अब पता नहीं ये क्या करेगा। वो भी अपनी गाड़ी ले वहाँ से निकल गया। माही अपने बेड पर लेटी हुई सीलिंग को एकटक देखे जा रही थी। उसकी आंखों के कोने से आंसू धीरे धीरे बह रहे थे। उसकी आंखों के आगे आज की सारी घटना एक एक करके आ रही थी। तभी उसके रूम का डोर ओपन हुआ। माही ने देख लिया था कि उसके बाबा अंदर आ रहे हैं, तो उसने जल्दी से ब्लैंकेट अपने मुंह पर ओढ़ ली। वो नहीं चाहती थी कि उसके बाबा उसे यूँ रोता हुआ देखे, क्योंकि वो जानती थी कि उसके बाबा उसे रोते हुए नहीं देख सकते। गंगाधर जी माही के बेड के पास आए तो देखा माही सो चुकी है। उन्होंने साइड लैंप बंद किया और माही के सिर पर हाथ फेरा। माही का मन कर रहा था कि वो अपने बाबा को जोर से हक कर ले, लेकिन वो जानती थी कि अगर उसने ऐसा किया तो वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएगी। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। कुछ देर में गंगाधर जी उस रूम से चले गए। माही, जो अब तक खुद को कंट्रोल किए हुए थी, तकिए में मुंह छुपाकर रोने लगी। कुछ ही देर में वो रोते रोते सो गई। आर.के. बिलाल रणवीर शर्टलेस होकर अपने बेड पर लेटा हुआ था। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। रणवीर का अभी उठाने का बिल्कुल मन नहीं था। उसे पिलो को अपने कान पर रख लिया और वापस सोने की कोशिश करने लगा। फ़ोन काफ़ी देर तक बजते बजते बंद हो गया। कुछ देर बाद फ़ोन फिर से रिंग करने लगा। रणवीर ने इरिटेट होकर फ़ोन उठा लिया। फ़ोन की स्क्रीन पर मॉम शो हो रहा था। रणवीर ने लेटे हुए फिर ही फ़ोन रिसीव किया और उस नींद की आवाज़ में कहा, मॉम, क्यों इतनी सुबह सुबह फ़ोन कर रही हो? दूसरी तरफ से अनीता जी ने की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी। रणवीर, ये कोई सुबह सुबह का वक्त नहीं है, टाइम देखो 11 बज रहे हैं। रणवीर ने फ़ोन पर ही टाइम देखा तो वाकई 11 बज रहे थे। उसे फ़ोन वापस कान पर लगाया और कहा, तो क्या आप मुझे टाइम बताने के लिए फ़ोन किया है? नहीं, तुम्हारी क्लास लेने के लिए। कहाँ रहते हो आजकल? कब आते हो, कब चले जाते हो? बताते भी नहीं, समझे? तुम भूल जाते हो कि तुम्हारी एक फैमिली भी है। अनीता जी ने डांटते हुए कहा, मॉम, मैं काम से आ गया था और मैंने रुद्र को भी बताया था ना, और आप मुझे सुबह सुबह परेशान मत कीजिए, मुझे सोना है, रणवीर ने चिढ़ते हुए कहा। इससे पहले कि रणवीर फ़ोन डिस्कनेक्ट करता, अनीता जी ने वार्निंग देते हुए कहा। रणवीर के कान में पड़ी। अनीता जी की वार्निंग रणवीर के कानों में पड़ी। तुम चुपचाप आधे घंटे में कपूर मैंशन आ रहे हो, वरना अगर मैं वहाँ आई तो सोच लेना। भाई, ये रणवीर की माँ है तो हरकतें तो मिलती जुलती होंगी ना। आ रहा हूँ, रणवीर ने चिढ़ते हुए कहा और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। रणवीर चाहे पूरी दुनिया के लिए डेविल हो, लेकिन अपनी माँ के सामने उसकी आवाज़ आज भी नहीं चलती। अगर उसकी माँ यहाँ आ गई तो वो जानता था कि वो रणवीर का क्या हाल करेगी। इसीलिए रणवीर जल्दी से रेडी होकर कपूर मैंशन पहुँच गया। इस वक्त वो अपने रूम में सोफे पर बैठा था और सामने ही उसकी माँ हाथ बांधे उसे घूर रही थी। जब काफ़ी देर तक वो कुछ नहीं बोली तो रणवीर ने इरिटेट होकर कहा, मॉम, क्या आपने मुझे यहाँ ऐसे घूरने के लिए बुलाया है? तू शादी कब कर रहा है रणवीर? क्योंकि तू कुछ ज़्यादा ही आज आज़ाद रहने लगा। कोई तो आए जो तुझे बांध कर रखे। अनीता जी ने उसे ऐसे ही घूरते हुए पूछा। अगर ये बात किसी और ने कही होती तो रणवीर का जवाब होता, आज तक कोई रणवीर को बांध नहीं सकता। रणवीर रॉय कपूर हमेशा आज़ाद रहा है और हमेशा आज़ाद रहेगा। पर सामने तो उसकी माँ बैठी थी। उसे अच्छे से पता था कि उसे ऐसा कुछ कहा तो उसकी माँ पूरे घर में दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। रणवीर को चुपचाप देखकर अनीता जी ने कहा, देख, अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो बोल, वरना मैं तेरे लिए लड़कियां देखना शुरू कर देती हूँ। फिर कुछ देर रुककर, वैसे सनाया भी अच्छी लड़की है, तू कहे तो
तेरे डैड से कहकर उसके रिश्ते की बात चलाऊं? बिल्कुल नहीं, मुझे सनाया पसंद नहीं है। मैंने अपने लिए लड़की ढूंढ ली है, रणवीर ने कह दिया। क्योंकि अगर वो ये नहीं कहता तो उसकी माँ सनाया और किसी और लड़की से उसकी शादी करवा कर रही मानती, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसकी माँ ने एक बार ठान ली तो वो करके ही दम लेती है। आखिर रणवीर की माँ रणवीर से कम थोड़ी ना है। रणवीर की बात सुनकर अनीता जी एकदम खुश हो गई और रणवीर के पास बैठते हुए बोली, तूने लड़की पसंद कर ली? कौन है वो, बता ना, मैं कल ही रिश्ता लेकर जाती हूँ। मुझे अपनी होने वाली बहू से भी तो मिलना है, अनीता जी चहकते हुए बोली। रणवीर ने अजीब नज़रों से अपनी माँ को देखा और फिर तिरछी स्माइल के साथ सामने देखने लगा और मन ही मन सोचा, मॉम आपकी होने वाली बहू नहीं, हो चुकी बहू कहिए। अरे बात ना, बता ना कौन है वो लड़की, मैं जल्द से जल्द उसे अपनी बहू बनाकर घर लाना चाहती हूँ। रणवीर को अपनी सोच में गुम देख अनीता जी ने कहा, माही। माही, रणवीर ने भी अब बिना घुमाए फिराए कह दिया। वो तो माही को जल्द से जल्द शादी करके अपने घर लाना चाहता था। अनीता जी तो हैरानी से रणवीर को देख रही थी। उसने कंफर्म करने के लिए एक बार फिर रणवीर से पूछा, माही, हमारी वाली माही, सारिका की छोटी बहन? हाँ मॉम, माही, मेरी वाली माही, रणवीर ने भी अंगड़ाई लेते हुए कहा और अनीता जी की गोद में सर रखकर लेट गया। अनीता जी ने कहा, लेकिन अभी तो वो शादी के लिहाज से बहुत छोटी है। वैसे रणवीर, ऐसे नहीं है कि मुझे माही पसंद नहीं है, मुझे माही बहुत प्यारी लगती है। अरे वो है ही इतनी प्यारी कि किसी को भी उस पर प्यार आ जाए, लेकिन शादी जैसे रिश्ते को समझने के लिए वो अभी बहुत छोटी है। मॉम, अब आप देख लीजिए, मुझे माही से शादी करनी है, वो भी 1 महीने में, वरना अपनी बहू घर लाने का सपना तो भूल जाइए, रणवीर ने लेटे हुए और अपनी आंखें बंद किए हुए ही कहा। अब तो अनीता जी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो अपने बेटे को जानती थी, आखिर उन्होंने उन्हीं पर तो गया था। उसने अपनी गोद में सर रखे लेटे हुए रणवीर को देखा और मन ही मन सोची, हे भगवान, अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैंने पहली बार तो इसे किसी लड़की के लिए इतना सीरियस होते हुए देखा है। आज ही इसके डैड से बात करती हूँ। फिर मुस्कुराकर रणवीर के सिर पर हाथ फेरी। रणवीर भी सुकून से लेटा हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी माँ अपने बेटे के लिए पूरा घर को मना ही लेगी। महेश जी का घर। माही आज कॉलेज नहीं गई। वो अपने बाबा के रूम में उनकी गोद में सर रखकर लेटी हुई थी और गंगाधर जी प्यार से उसके सिर को सहला रहे थे। आज गंगाधर जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन उन्होंने माही को इसका एहसास नहीं होने दिया। माही ने अपने बाबा से पूछा, बाबा, लोग शादी क्यों करते हैं? गंगाधर जी माही की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और प्यार से उसके सिर पर सहलाते हुए बोले, क्योंकि बेटा, हर इंसान को एक ऐसे जीवन साथी की ज़रूरत होती है जो सुख में दुख में हमेशा उसका साथ रहे। हर इंसान के जीवन में एक पड़ाव ऐसा आता है जब उसके माता पिता, उसके भाई बहन भी साथ छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि बुढ़ापे में उसके बच्चे भी अपनी गृहस्थी में बिजी हो जाते हैं। तब हमारे साथ रह जाता है हमारा सच्चा जीवन साथी। तब क्या आप मेरी भी शादी करवा देंगे जीवन साथी के लिए? माही ने गंगाधर जी की तरफ देखते हुए पूछा। गंगाधर जी ने कहा, हाँ, जब भी मुझे कोई ऐसा मिलेगा जो मेरी माही को बहुत प्यार करेगा, मैं उसे अपनी माही की शादी करवा दूंगा। माही ने मुंह बनाते हुए कहा, अगर मुझे शादी ना करनी हो तब भी मेरा सपना है कि मैं अपनी गुड़िया को दुल्हन बनते देखूं, उसकी शादी होते हुए देखूं। कहते कहते गंगाधर जी रुक गए। उसे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उन्होंने थोड़ा परेशान होते हुए माही से कहा, माही बेटा, जाकर अपने चाचा जी को बुला लाओ। माही को भी अपने बाबा का चेहरा देखकर लग रहा था कि उन्हें कोई परेशानी है। उन्हें घबराते हुए पूछा, क्या हुआ बाबा, आप ठीक तो है ना? पर तब तक गंगाधर जी बेहोश हो गए थे। माही बहुत घबरा गई थी। वो जल्दी से रूम से बाहर आई और चिल्लाते हुए महेश जी को बुलाने लगी। महेश जी इस वक्त अपने स्टडी रूम में मौजूद थे। जब उन्होंने माही की आवाज़ सुनी तो वो लगभग दौड़ते हुए गंगाधर जी के रूम में आए। उन्होंने उसके पीछे पीछे निर्मला जी भी आ गई। गंगाधर जी की हालत देखकर महेश जी ने जल्द से डॉक्टर को कॉल लगा दिया। कुछ ही देर में डॉक्टर भी पहुंच गए। महेश जी ने निर्मला जी को इशारा किया कि वो माही को यहाँ से ले जाए। माही जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन निर्मला जी के समझाने पर वो मान गई। कमरे में डॉक्टर ने महेश जी से कुछ बातें की और गंगाधर जी को इंजेक्शन लगाकर वो चले गए। महेश जी रूम के बाहर आए तो माही ने उसे अपने बाबा के तबीयत के बारे में पूछा। महेश जी ने उसे सिर्फ इतना कहा कि डॉक्टर ने उन्हें स्ट्रेस लेने से मना किया है, उन्हें आराम की ज़रूरत है, वो जल्द ठीक हो जाएंगे। निर्मला जी ने माही को समझा बुझाकर अपने रूम में भेज दिया। माही पहले अपने बाबा को देखने उसके रूम में गई। गंगाधर जी अभी इंजेक्शन के असर में सो रहे थे। कुछ देर बाद माही अपने रूम में वापस आ गई।
वहीं निर्मला जी ने महेश जी से कहा, हम कब तक माही से भाई साहब की हालत के बारे में छुपाएंगे। आखिर माही भाई साहब की बेटी है, उन्हें सब जानने का अधिकार है। महेश जी ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम जानती हो कि माही अपने बाबा से कितना प्यार करती है। पहले ही उसे मासूम ने तो अपनी माँ का चेहरा तक नहीं देखा। उसके लिए तो हमेशा उसके बाबा ही सब कुछ हैं। अगर उसे अभी सब सच बता दिया तो कैसे अपने आप को संभाल पाएगी। वैसे भी भाई साहब नहीं चाहते कि माही को कुछ भी पता चले। रणबीर की मॉम ने रणबीर के डैड से माही और रणबीर की रिश्ते की बात की। वो भी थोड़ी आनाकानी करते हुए आखिरकार मान ही गए। आखिर वो अपने बेटे की अच्छी तरह जानते थे कि रणबीर कितनी टेढ़ी खीर है और वो रणबीर के लिए ऐसी लड़की चाहते थे जो उसे सुधार सके। हालांकि माही भी उनको बहुत पसंद थी। उन्होंने अनीता जी से कहा, ठीक है, मैं कुछ दिनों में महेश जी और गंगाधर जी से बात करता हूँ। अनीता जी अब थोड़ा आश्वस्त हो गई थी। रणबीर कुछ दिन कपूर मैंशन में ही रहने वाला था। रुद्र अभी भी रणबीर से नाराज था। वो काम के अलावा रणबीर से कोई बात नहीं करता था। करीब 2 दिन बाद रणबीर के डैड महेश जी के ऑफिस पहुंचे। कुछ देर इधर उधर की बात करने के बाद उन्होंने रणबीर और माही के रिश्ते की बात छेड़ दी। इससे पहले कि महेश जी कोई जवाब दे पाते, उनकी केबल में गंगाधर जी आ गए। जब उन्होंने मिस्टर कपूर को वहां बैठा देखा तो उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। मिस्टर कपूर ने भी अपने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते किया। गंगाधर जी की तबीयत अब थोड़ी ठीक थी। वो घर पर बोर हो रहे थे, इसीलिए वो महेश जी के ऑफिस आ गए थे। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद महेश जी ने मिस्टर कपूर का प्रस्ताव गंगाधर जी के आगे रखा। महेश जी की बात सुनकर गंगाधर जी किसी गहरी सोच में चले गए। मिस्टर कपूर ने समझा कि उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं है, इसीलिए वो जाने का कहकर उठ खड़े हुए। तभी गंगाधर जी की बात सुनकर मिस्टर कपूर और महेश जी का ध्यान उनकी तरफ चला गया। महेश जी, ये रिश्ता मंजूर है, गंगाधर जी ने मिस्टर कपूर की तरफ देखते हुए कहा। गंगाधर जी की बात सुनकर जहां मिस्टर कपूर के चेहरे पर खुशी के भाव थे, वहीं महेश जी के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। मिस्टर कपूर खुश होते हुए बोले, ठीक है, तो मैं कल ही अपने पूरे परिवार के साथ रिश्ता पक्का करने आ रहा हूँ, कह वो वहाँ से चले गए। महेश जी ने गंगाधर जी से पूछा, भाई साहब, आप इस रिश्ते के लिए मान कैसे गई। माही की अभी शादी की उम्र भी नहीं है और उसी तो अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। गंगाधर जी ने एक गहरी सांस लेकर कहा, छोटे तू जानता है मेरी तबीयत के बारे में। जब से माही पैदा हुई है तब से मेरा एक ही सपना रहा था कि मैं अपने हाथों से अपनी गुड़िया का एक हाथ राजकुमार के हाथ में सौंप दूं और खुद उसकी शादी उससे विदा करूं। तुझे पता है ना, मैं कभी भी इससे पहले कि गंगाधर जी आगे कुछ कह पाते, महेश जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं भाई साहब, आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप चाहते हैं ना कि माही की शादी आप अपने हाथों से करें और आप खुद उसे विदा करें, तो ऐसा ही होगा। कहते हुए महेश जी की आंखें नम हो गई थी। शाम के वक्त महेश जी का घर। माही मुंह फुलाकर हॉल में बैठी थी। महेश जी और गंगाधर जी उसे मनाने की कोशिश कर रहे थे, पर माही थी कि टस से मस भी नहीं हो रही थी। मुझे शादी नहीं करनी बाबा, मैं आपको ज़्यादा परेशान करती हूँ क्या, जो आप मुझे अपने आप से दूर कर रहे हैं, कहकर माही रोते हुए अपने रूम में चली गई। माही को ऐसा जाते देखकर गंगाधर जी की आंखें नम हो गई। महेश जी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा देते हुए कहा, भाई साहब, आप चिंता मत करिए, मैं माही को समझाऊंगा। आप ज़्यादा सोचेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। गंगाधर जी ने एक नज़र महेश जी को देखा। उनकी आंखों में उनकी मजबूरी साफ नजर आ रही थी। फिर वो थके कदमों से अपने कमरे में चले गई। माही बेड पर औंधे मुंह लेट कर रो रही थी। महेश जी और निर्मला जी उनके रूम में आए और उसे पास बेड पर बैठ गई। निर्मला जी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर पर माही ने एक बार भी उनकी तरफ नहीं देखा। महेश जी ने प्यार से माही को पुकारा, माही, मेरी गुड़िया इतना नाराज है हमसे कि हमारी तरफ देख भी नहीं रही। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मैं सबसे नाराज हूँ। माही ने लेटे हुए ही कहा, ठीक है, पर एक बार मेरी बात तो पूरी सुन लो कि हम तुम्हारी शादी क्यों करवाना चाहते हैं। फिर अगर तुम्हें लगे कि तुम शादी नहीं करनी तो मत करना, महेश जी ने समझाते हुए कहा। माही अब उठकर बैठ गई और महेश जी की तरफ देखने लगी। महेश जी ने माही को समझाते हुए कहा, माही, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे बाबा को डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने से मना किया है और कहा है कि उन्हें जितना खुश रखा जाता उतना ही उनकी सेहत के लिए अच्छा है। और बेटा, तुम्हारे बाबा दिल से चाहते हैं कि तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। तुम्हारे मना करने से वो बहुत दुखी हैं।
क्या तुम चाहती हो कि उनकी तबीयत फिर से खराब हो जाए? महेश जी की बात सुनकर माही ने ना में सिर हिलाया। तो महेश जी मुस्कुराते हुए बोले, तो गुड़िया, तुम्हारे बाबा की खुशी इसी में है कि तुम शादी के लिए राजी हो जाओ। तो क्या तुम उन्हें ये खुशी नहीं दोगी? माही महेश जी के गले लगकर बोली, हाँ चाचा जी, मैं उन्हें खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। महेश जी और निर्मला जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने माही के सिर पर सहलाया और कहा, मुझे पता था मेरी गुड़िया अपने बाबा और चाचा की बात जरूर मानेगी। अच्छा, अब मैं जल्दी ही भाई साहब को ये खुशखबरी दे आता हूँ ताकि उन्हें किसी तरह की टेंशन ना हो, कहकर दोनों उसके रूम से बाहर आ गए। कपूर मैंशन। मिस्टर कपूर ने पूरे परिवार को माही और रणवीर के रिश्ते के बारे में बता दिया। आज और सभी इस रिश्ते से खुश भी थे। रणवीर रेलिंग पर हाथ टिकाए सबको देख रहा था। रुद्र भी नीचे सबके साथ बैठा था। उसे सिर को उठाकर रणवीर की तरफ देखा। रणवीर की नज़र जब रुद्र से मिली तो उसके फेस पर एक तिरछी स्माइल आ गई। रुद्र ने मन ही मन कहा, आखिर तूने अपने मन की कर ही ली रणवीर। दूसरा दिन कपूर फैमिली महेश जी के घर पहुंच चुकी थी। आज गंगाधर जी के चेहरे पर रौनक देखते ही बन रही थी। निर्मला जी ने सारिका को पहले ही सारी सिचुएशन के बारे में समझा दिया था। महेश जी और गंगाधर जी ने उन्हें अवगत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। रणवीर आज ब्लू शर्ट और व्हाइट पैंट में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। सारिका आते ही माही के रूम की तरफ बढ़ गई। सारिका ने माही के रूम में पहुंचकर उसे गले से लगा लिया। माही ने भी सारिका को कसकर गले लगा लिया। सारिका ने खुश होते हुए कहा, माही, मैं बहुत खुश हूँ कि अब हम दोनों बहनें एक साथ रह पाएंगी। माही ने सारिका की बात पर एक फीकी सी स्माइल दी। सारिका माही के चेहरे की उदासी को महसूस कर पा रही थी। उसने माही का चेहरा अपने हाथों में भर लिया और प्यार से कहा, माही बच्चा, मैं जानती हूँ कि तुम अभी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन यकीन मानो रणवीर तुम्हें बहुत प्यार देगा और पूरा परिवार तो तुम्हें अपने सर आंखों पर बिठा कर रखेगा। सारिका ने माही को प्यार से समझाते हुए कहा। सारिका की बात सुनकर माही धीरे से मुस्कुरा दी। तभी एक मेड दोनों को बुलाने आई। सारिका बेबी, आपको मैम ने नीचे बुलाया है, कहकर वो नीचे चली गई। सारिका ने एक नज़र माही को ध्यान से देखा कि वो अच्छे से तैयार है या ना। फिर माही से कहा, माही चले नीचे। माही ने भी सिर हिला दिया और सारिका उसे नीचे लेकर चली गई। नीचे रणवीर की फैमिली और महेश जी की फैमिली बैठी हुई आपस में एक दूसरे से बातें कर रही थी, पर रणवीर का ध्यान तो बार बार सीढ़ियों की तरफ जा रहा था। उसे वैसे भी पिछले 5 दिनों से माही को नहीं देखा था। उसे पता था कि उसे ये दिन के कैसे बीते थे। रणवीर की बेचैनी रुद्र भी महसूस कर पा रहा था। उसे कहीं ना कहीं रणवीर की यह हालत देखकर हंसी आ रही थी। कोई और दिन होता तो रणवीर कभी इतना वेट नहीं करता, वो तो सीधा माही के कमरे में ही पहुंच जाता, पर यहाँ तो पूरा कपूर परिवार मौजूद था। तभी रणवीर की नज़र एक बार फिर सीढ़ियों की तरफ चली गई, लेकिन इस बार तो जैसे उसकी नज़र वहीं ठहर गई। माही पिंक अनारकली सूट में सारिका के साथ नीचे आ रही थी। रणवीर ने माही को देखकर मन ही मन सोचा, उफ, इस लड़की को जब भी देखता हूँ ये हर बार और भी खूबसूरत लगती है। माही नजरें झुकाए नीचे आ रही थी। माही को देख सभी परिवार वालों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। निर्मला जी ने खड़े होकर माही को रणवीर के बगल में बिठाने नहीं चाहा। उसे पहले रणवीर की दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले मेरी पोता बहू को मेरे पास लेकर आओ। मेरी पोता बहू कितनी प्यारी है, कहकर दादी माँ माही की बलाइयाँ लेने लगी। निर्मला जी ने माही को उसके बगल में ही बैठा दिया। अब रणवीर को अपनी दादी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, ये दादी भी ना। वहीं रुद्र मुंह दबाए मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा था। रणवीर ने जब आंखें छोटी करके उसे घूरा तो उसकी हंसी एकदम से गायब हो गई। तभी अनीता जी ने माही को रणवीर के बगल में बैठते हुए कहा, अरे मैं भी तो देखूं मेरी बहू और बेटे की जोड़ी कैसे है। अब रणवीर को थोड़ा सुकून मिला। उसे मन ही मन अपनी माँ पर ढेर सारा प्यार आ रहा था। ओ लव यू मॉम। रणवीर की नज़र बार बार माही पर ही जाकर ठहर रही थी। इसी दौरान माही ने एक बार भी नज़र उठाकर रणवीर को तरफ नहीं देखा। रणवीर इतना तो समझ ही गया था कि माही अभी भी उससे नाराज़ है। रणवीर ने रुद्र को एक मैसेज किया और इशारों में फ़ोन चेक करने के लिए कहा। रुद्र ने अपना फ़ोन चेक किया और इशारों में रणवीर से कहा कि मैं कुछ करता हूँ। रुद्र ने अपनी माँ के कान में कुछ कहा तो उसकी माँ ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मैं कुछ करती हूँ, कहकर उन्होंने सबसे कहा, क्यों ना रणवीर और माही को कुछ देर अकेले बात करने दिया जाए। इस बात पर किसी को भला क्या ही ऐतराज़ होता सिवाय माही के। सारिका माही का साथ ले गई और उसे उसके रूम में छोड़ दिया और वापस नीचे सभी के पास आकर बैठ गई। सारिका के नीचे आते ही अनीता जी ने रणवीर को जाने का लिए कहा, फैमिली के सामने कितना शरीफ बनता है,
ना ये डेविल रणवीर। रणवीर तो कब से इस पल का इंतजार कर रहा था। वो जल्दी ही माही के रूम की तरफ बढ़ गया। रणवीर जब माही के रूम में पहुंचा तो उसे वक्त माही विंडो के पास खड़ी हुई थी और बाहर देख रही थी। रणवीर धीरे धीरे कदमों से बढ़ते हुए माही की तरफ गया और माही के पीछे जाकर बिल्कुल करीब खड़ा हो गया। माही को एहसास हो गया कि रणवीर उसके बिल्कुल करीब खड़ा है। रणवीर की मौजूदगी का एहसास होते ही माही के पूरे शरीर में सिरन सी दौड़ गई। रणवीर ने माही के कंधे पर पकड़ अपनी तरफ किया और माही सिर झुकाए नीचे खड़ी रही। रणवीर ने जब उसे ऐसे नजरें नीचे किए देखा तो नरम लहजे में कहा, माही मेरी तरफ देखो। पर माही ने अपनी नजरें नहीं उठाई। रणवीर ने एक बार फिर कहा, माही मैंने कहा एक बार मेरी तरफ देखो। पर माही अभी भी ऐसे ही खड़ी हुई थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि रणवीर की तरफ देखे कि अब रणवीर को थोड़ा गुस्सा आने लगा और इस बार उसे थोड़ा सख्त लहजे में कहा, माही अगर तुमने मेरी तरफ नहीं देखा तो फिर आगे जो मैं करूँगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। माही जानती थी कि रणवीर की वार्निंग ऐसे ही नहीं होती। उसे डरते हुए रणवीर की तरफ देखा। अब उसकी आंखों में नमी थी। अब ये नमी दुख की वजह से थी या रणवीर के डर से कोई नहीं कह सकता था। अरे रो क्यों रही हो और ऐसे मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? रणवीर ने भी बहुत सिकुड़ते हुए पूछा। माही ने हैरानी से रणवीर को देखा। ये तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे इन्हें कुछ पता ही नहीं है, जबकि ये सारा रायता इन्होंने ही फैलाया है। माही ने भी थोड़े गुस्से में कहा, आज मुझसे शादी क्यों कर रहे हैं आप? मुझसे शादी क्यों कर रहे हैं आप? मना कर दीजिए कि माही मुझे पसंद नहीं है। ओह हेलो, हमारी शादी ऑलरेडी हो गई है। ये सब तो फॉर्मेलिटी है तुम्हें तुम्हारे ससुराल ले जाने की। रणवीर ने बेड पर आराम से बैठते हुए कहा, पर अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है और सबसे बड़ी बात, मुझे ऐसे लड़के से शादी नहीं करनी जो हमेशा मुझ पर गुस्सा करता हो। आपको पता भी है आप गुस्से में मुझे कितना हर्ट कर देते हैं और हमेशा अपने ही मन की करते हैं। माही ने गुस्से में से मुंह बनाते हुए कहा। रणवीर ने अपनी एक आईब्रो चढ़ाकर माही को घूरा और खड़ा होकर एक बार फिर धीरे धीरे माही की तरफ बढ़ने लगा। उसे दोनों हाथ उसकी पॉकेट में थे। रणवीर माही के पास आता देख माही, जो कि कुछ ही और भी बोलना चाहती थी, वो सब भूल गई और अपने कदम पीछे लेने लगी। माही ने मन ही मन सोचा, मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया। तब तक माही के पीछे जाने की कोई जगह नहीं थी। रणवीर उसे बहुत करीब आ गया था। रणवीर एकटक माही को ही आंखों में देख रहा था। माही की आंखें बहुत ही खूबसूरत थी। उसमें दुनिया जहाँ की मासूमियत समाई हुई थी। रणवीर तो जैसे उसमें खो सा गया था। माही जैसे ही वहाँ से जाने लगी, रणवीर ने उसे दोनों साइड वॉल पर अपने हाथ टिका दिए। इस वक्त माही का रास्ता ब्लॉक हो गया था। रणवीर ऐसे ही माही की आंखों में एकटक देखते हुए बोला, मैं जैसे भी हूँ तुम मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करना होगा और हमेशा मेरी बनकर रहना होगा। तुम पर सिर्फ मेरा हक है। कहता था ना कि तुम्हें जल्दी ही मैं अपना बना लूँगा। इसीलिए एक एडवाइस दे रहा हूँ कि ये बात तुम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है मेरे सिवाय। कहते हुए रणवीर के होठों पर एक विनिंग स्माइल थी। फिर माही के गालों को अंगूठे से सहलाते हुए कहा, तुम जानती हो ना कि मुझे तुम पर गुस्सा कब आता है, तो तुम कभी ऐसा कोई काम मत करना जिससे वजह से मुझे तुम पर गुस्सा आए। माही को अब बहुत घबराहट महसूस हो रही थी और उसकी आंखों में सब साफ नज़र आ रहा था। रणवीर ने अपनी एक भौहें चढ़ाते हुए जैसे उसे इशारा किया कि मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। माही ने जल्दी से अपना सिर हिला कर हाँ कहा। रणवीर ने स्माइल करते हुए कहा, गुड। फिर उसके माही के होठों पर एक बेबी किस की और वहाँ से चला गया। माही अपने दिल पर हाथ रखी जैसे अपने आप को नॉर्मल कर रही थी। वो अपने आप से बोली, पता नहीं मैं इसे साथ पूरी ज़िंदगी कैसे बिताऊंगी। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए कि क्या माही और रणवीर की जोड़ी आपको अच्छी लग रही है? और माही और रणवीर की जोड़ी अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लगती है। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ना, ताकि जब भी हम नेक्स्ट पार्ट डालें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार के साथ एंजॉय करते रहिए।